दोस्तों हमारा 17 मार्च को अच्छा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी आपकी कराते जा रहा हूँ। तो क्रम से मैं आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी हम लेके चल ही रहे हैं। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ओके, अभिक्रियाओं का यह पार्ट 1 रहने वाला है। पहले ही दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में जो सिलेक्टेड अभिक्रिया हैं, ओके, कम से कम आपको 35-40 आपको अभिक्रिया बता दी हैं, वो सभी आपको अभिक्रिया तैयार कर लेनी है। ओके, अब इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल से उन अभिक्रिया को थोड़ा आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो हम क्या है पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में मैं लगभग आपको 10 अभिक्रिया पढ़ा दूंगा, फिर नेक्स्ट में 10 अभिक्रिया, इस प्रकार से मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। क्योंकि अभिक्रिया में क्या दिक्कत होती है कि अगर आप अभिक्रिया अपने से पढ़ते हैं तो आप कहीं अगर यूट्यूब में किसी वीडियो देखते हैं तो अलग मिलेगा, आपको गाइड में मिलेगा तो अलग आपको मिलेगा, तो आपको ये समझ में नहीं आता कौन वाले सही है कौन गलत है। साथ ही पेपर में हमें अभिक्रिया किस प्रकार से पूछी जाती है और उसका आंसर कैसे देना है, ये भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, मुझे पता है। इसलिए मैं आपको अभिक्रिया आपको समझाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा कैसा पेपर में लिखना है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो क्या आपको उत्तर देना है, सब मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो ध्यान से सुनते जाइएगा और तैयार आपको सभी अभिक्रिया करना है। ओके, चलिए जान लेते हैं। तो हम क्या है इस वीडियो में हम क्या ये सभी अभिक्रिया देखेंगे और भी आपको अभिक्रिया बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि आपको पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो कितना आपको लिखना चाहिए। ओके, कितना लिखना चाहिए। तो देखिए आपका अगर देखिए क्वेश्चन में आपका क्या 2 नंबर का भी अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और साथ ही आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से आएगा, वुड्स अभिक्रिया को लिखिए और उसका क्या है समीकरण सहित लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो फिर देखिए कोई भी अभिक्रिया के 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका ये आपका थ्योरी वाला, क्योंकि जिसमें आपको हिंदी में बताना पड़ता है कि इसकी अभिक्रिया से कराते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, ये उत्पाद प्राप्त होता है, तो ये आपका थ्योरी में लिखते हैं। फिर उसका हम क्या समीकरण लिखते हैं, इस टाइप का समीकरण लिखते हैं। ओके, इस टाइप से। तो अगर हमारा क्या 2 नंबर में एक केवल हमसे अभिक्रिया पूछी जाती है तो हमें पूरा बताना पड़ेगा, जितना आपका ये दिया है। मान लीजिए वुड्स अभिक्रिया आती है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, यानी आपको उसका पूरा ये हिंदी वाला भी लिखना है, साथ ही उसका पूरे आपको समीकरण भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया वाला 4 नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन था। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन आता है और 4 अभिक्रिया पूछ ली जाती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आया और सीधे आपको लिख दिया जाए बोर्ड अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीगर अभिक्रिया, रीमन-टीमन अभिक्रिया, ये 4 अभिक्रिया लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता कि अभिक्रिया लिखिए। ओके, तो फिर उतना उसमें क्या लिखना चाहिए। तो देखिए 4 नंबर में 4 अभिक्रिया पूछी जाए तो केवल आपको फिर थ्योरी लिखना नहीं पड़ना है, केवल आपको समीकरण लिखना है। बोर्ड अभिक्रिया की हेडिंग डाली, केवल ये आपका ये वाला मेन समीकरण, ये आप समीकरण लिख दीजिए, यही समीकरण चल जाएगा। लेकिन मेन आपका ये अच्छा रहेगा समीकरण, तो ये इतना आपको ये समीकरण लिख देना है। सेंडमेयर अभिक्रिया अगर आती है आपके पेपर में तो 4 नंबर में जब 4 अभिक्रिया पूछे उस कंडीशन में आपको केवल समीकरण, आपको थ्योरी उसकी नहीं लिखनी है। क्लियर है। लेकिन 4 नंबर में क्वेश्चन में 2 अभिक्रियाएं जाती हैं। 4 नंबर में केवल आपकी 2 अभिक्रियाएं, एक बोर्ड अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया, केवल 2 अभिक्रियाएं, तो फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा। ओके, पूरा बताना पड़ेगा। 4 नंबर में 2 अभिक्रियाएं आ रही, यानी 2 नंबर की एक अभिक्रिया लाई, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्लियर, आप समझिए कितना आपको लिखना है। लेकिन किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमें तो पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो आपको लेकिन पूरा ही तैयार करके जाना है। ओके, और हो सके तो आप क्या पूरा अगर तैयार करके जा रहे हैं, आपके पास समय भी रहता है कि आपको लगता है कि हाँ आराम से मैं पेपर कर लूंगा, पूरा आप क्या है अच्छे से आपको लिख के आना है पेपर में। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वुड्स अभिक्रिया, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एकदम सिलेक्टेड है, पढ़ के आपको रखना है। सबसे पहले देखिए वुड्स अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया में क्या है समझना तो आपका है ही, कम ही है समझना, लेकिन रटना का सेक्शन भी रहता है। ओके, सीधा मैं कहूँगा इसमें भी आपको रटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह फिक्स है कि जब इस अभिकारक की अभिक्रिया इस अभिकारक से कराते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, ये उत्पाद प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम वाली अभिक्रिया, तो ये फिक्स रहता है, यहाँ बना नहीं सकते हैं। ओके, फिक्स रहता है कि जैसे आपका वुड्स आपकी अभिक्रिया है। ओके, तो उसमें आपको फिक्स है कि ईथर की उपस्थिति हमें लेनी है, एल्केन हैलाइड की हमें सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है, तो हमें क्या एल्केन प्राप्त होगा। ये हमारी वुड्स अभिक्रिया है, तो फिक्स है। अब यहाँ बना नहीं सकते हैं आप। ओके, दूसरा हम क्या है सेट कर दे, ईथर की उपस्थिति और कुछ आपको सेट कर दे। ओके, तो समझ सकते हैं, इसलिए एक बार से रटने के समान रहता है आपका। ओके, तो आपको अच्छे से एकदम रटना भी है और थोड़ा बहुत समझना भी है। क्लियर है। तो वुड्स अभिक्रिया में बता ही चुका हूं मैं, ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए, एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, एल्केन प्राप्त होता है, हमारा वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारा जिससे आपका ये स्ट्रक्चर है, डिजाइनिंग है, मैंने आपका अगर समीकरण पूछा जाए तो ये आपका रहता है इसमें। ओके, अब यहाँ मैंने क्या बताया कि आपको ईथर की उपस्थिति करानी, एल्केन हैलाइड है, तो एल्केन हैलाइड क्या है आपका RX आपका एक एल्केन हैलाइड है। ओके, 2 आपके अणु लिए गए हैं, इसके साथ किसके साथ सोडियम के साथ गर्म किया जा रहा है, उच्च एल्केन हमें प्राप्त बन रहा है। RR दोनों साथ साथ मिल जाते हैं, आपका क्या है NX आपका बन जाता है। ओके, तो आपका उच्च एल्केन यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इसी को हमने समीकरण के साथ बताया जा रहा है। पेपर में कौन सा सही समीकरण है, तो आपका ये वाला और ज्यादा आपका सही समीकरण है कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तब जैसे हमने बताया एल्केन हैलाइड लेना है, तो एल्केन हैलाइड आप कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ में एथिल ब्रोमाइड ले लिया, सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, उच्च एल्केन में जैसे यहाँ क्या है ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। तो आपको अच्छे से तैयार करके लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, पहले आपको याद कर लेना, समझ लेना है
अगर लगे कि अब हमसे बनने लगा तो आपको अगर अपने कॉपी में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंडमेयर अभिक्रिया। तो जब किसी डाई एजोनियम लवण के विलयन को किप्रस हैलाइड और उसके संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एंजो समूह हैलोजन परमाणु के प्रतिस्थापित हो जाता है और हैलोएरिन बनाता है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, हमें पहले लेना है डाई एंजोनियम लवण। ओके, तो ये डाई एंजोनियम लवण लिया गया है, जहां बेंजीन डाई एजोनियम लवण में बेंजीन जिसे लिखा है डाई एजोनियम लवण, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया गया है। क्लियर है। किससे क्रिया करानी, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड। ओके, तो हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, बीआर ब्रोमीन लिया हुआ हैलाइड, CuBr लिया गया है आपका। ओके, क्यूप्रस हैलाइड में, और अब जो भी हम लेते हैं उस जो भी हमारा हैलोजन लेते हैं उसके संगत हैलोजन अम्ल हमें लेना है। जैसे Br लिया तो HBr लिया गया है, इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हैलोएरिन बनने वाला है। ये हमारी है सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है और ये इसका क्या समीकरण रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं हेलो एल्केन बनता है, हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। देख लेते हैं, हमें लेना है यहाँ बसीय अम्ल का सिल्वर लवण, लिया है बसीय अम्ल का सिल्वर लवण। देखिए RCOOAg। ओके, COO है तो आपका क्या है, बसीय हो जाएगा, Ag आपका सिल्वर को बता रहा है। अब यहाँ किससे क्रिया करानी, ब्रोमीन से करा सकते हैं, क्लोरीन से, यहाँ जैसे ब्रोमीन से कराई जा रही है तो ये आपका लिखा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या बनने वाला है, हेलो एल्केन देखिए यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारी क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझाया जा रहा है कि सिल्वर प्रोपिनोटे को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड हमारा बनता है। तो कौन सा, अगर पेपर में आपको जैसे दो समीकरण है, दोनों में आपको कौन अगर याद करना चाहिए तो मैं कहूँगा कि जिसमें आपका इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको तैयार करना है। ये तो आपकी डिजाइनिंग रहती है, स्ट्रक्चर रहते हैं, तो स्ट्रक्चर ज़्यादा आपका इस टाइप को एकदम याद कर लेना, क्योंकि आपको एक समीकरण तो पढ़ के रखना ही है। तो आप इस टाइप का समीकरण जो मैं बता रहा हूँ ये आपको यहाँ तैयार करके रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली, यहाँ आपको एल्कोहली कर लेना होगा, एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड जैसे कार्बोनिल एमीन यौगिक हमारा बनता है, जिसमें तीव्र दुर्गंध होती है। एल्किल आइसोसाइनाइड में क्या तीव्र दुर्गंध होती है, इसे हम क्या आपका कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिया, प्राथमिक एमीन लिया गया है, तो प्राथमिक एमीन लिया हुआ है। तो प्राथमिक एमीन के स्थान पर क्या है, एथिल एमीन यहाँ दिखाया जा रहा है। किससे क्रिया करानी है, एल्कोहली KOH तो होना ही चाहिए, साथ ही इसके साथ हुआ है क्लोरोफॉर्म। ओके, तो तीन चीज चाहिए आपको, प्राथमिक एमीन जिसमें हमने एथिल एमीन लिया है, क्लोरोफॉर्म चाहिए, एल्कोहली KOH के साथ जब गर्म करा रहे हैं तो हमारा क्या बना है, एल्किल आइसोसाइनाइड बना है। अब हमने एथिल लिया तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर है। तो ये हमारी क्या कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आगे नेक्स्ट हमारा रीमन-टीमन अभिक्रिया। तो रीमन-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, हम फिनॉल की क्रिया, ओके, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तो आल्सो सैलिसिलहाइड बनता है। ये हमारी रीमन-टीमन अभिक्रिया है। देख सकते हैं हमने फिनॉल लिया हुआ है और ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है, एल्कोहली KOH के साथ क्रिया करा दिए और तो हमारा सैलिसिलहाइड बन रहा है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, रीमन-टीमन अभिक्रिया है। एक काम और आपको यहाँ करना है, जो भी आप ये समीकरण लिख रहे हैं उनके नाम जरूर लिख लेना। जैसे इसमें मैंने जैसे लिखा हुआ है, जैसे आपका ये क्या है, तो सिल्वर प्रोपिनोटे है, ये आपका क्या बना, एथिल ब्रोमाइड बना, तो उसके नीचे आपको नाम जरूर आपको लिखना चाहिए। ओके, ये नहीं तो आपके यहाँ से नंबर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए, ये क्या है आपका फिनॉल है, उसके नीचे आपको हिंदी में लिखना है ये आपका क्या है, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका एल्कोहली KOH है। तो जो मैंने उनको कम से कम बता नहीं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है एथिल एमीन है, इसका क्या है क्लोरोफॉर्म है, ओके, एथिल आइसोसाइनाइड ये बना हुआ है। तो ये अब इस बार से आपको क्या है, नाम जरूर मेंशन करना, कि केवल आपको समीकरण बस नहीं लिखना है, उनके नाम भी मेंशन करना है। जैसे आपका सैलिसिलहाइड लिखा तो यहाँ भी लिखना चाहिए फिनॉल, यहाँ लिखना चाहिए आपका क्लोरोफॉर्म। क्लियर है। तो नाम भी जरूर आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं, आगे और हम ये अभिक्रिया को कवर करते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। ओके, और इससे पहले मैंने आपको वुड्स अभिक्रिया बताई, तो वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपके अलग अलग रहने वाली। ओके, तो आपको एक इसमें कंफ्यूजन नहीं है, वुड्स अभिक्रिया अलग है और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अलग रहती है। ओके, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देख सकते हैं, तो हेलोफॉर्म भी आपकी अभिक्रिया पेपर में लिख कर आ सकता है, या हेलोफॉर्म की जगह आयोडोफॉर्म भी आ सकता है। ओके, तो एक ही बात आपकी यहाँ रहने वाली है। पर फीडरकॉप्ट अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्रम से हम देख लेते हैं। सबसे देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इसमें क्या रहता है आपका कि एस्टरिक भाग युक्त कार्बोनिल यौगिक को जब हेलोजन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है हेलोफॉर्म यौगिक बनता है, इसे क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। और आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आता है, तो एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमारा आयोडोफॉर्म बनता है। देख सकते हैं हमने लिया आपका एसीटोन लिया और आयोडीन के साथ, और एक साथ ही आपको क्षारीय विलयन लेना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, क्रिया करा रहे हैं हम। तो हमारा जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, तो ये आपको अगर हेलोफॉर्म आए तो यही आपको लिखना है, आयोडोफॉर्म में भी आपको यही रहने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडरकॉप्ट अभिक्रिया। तो ये आपकी दी है फ्रीडरकॉप्ट अभिक्रिया। फ्रीडरकॉप्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की क्रिया में किससे करानी है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से उपस्थिति में। बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है।
ये हमने बेंजीन लिया C6H5। देखिए यहाँ नाम स्किप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो टाइप में होता है इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे आपको यहाँ सबका नाम लिखना है, ये क्या आपका बेंजीन है, CH3Cl आपका क्या है, तो ये आप दोस्तों आपका एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा रहे हैं, तुम्हारा एल्किल बेंजीन बनेगा। अब जो भी एल्किल लेगा, यहाँ बेंजीन लिया, तुम्हारा टॉल्यूइन प्राप्त हमें हो रहा है। ओके क्लियर, तो आपकी फीडर क्रॉफ्ट अभिक्रिया कराएगी। आगे नेक्स्ट हमारा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। वुड्स अभिक्रिया में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कम ही चांस है, अभी वुड एग्जाम 24 में आपका आ ही चुका है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में ईथर की उपस्थिति रहती है। हेलो एल्कोन को हेलो एरिन के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, एल्किल बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हमारा हेलो एल्केन को हेलो एरिन के साथ गर्म किया जा रहा है और सोडियम की उपस्थिति में। ठीक है, आपका हेलो एरिन लिया है क्लोरोबेंजीन और आपको हेलो एल्केन क्लोरोमेथेन लिया गया है, और इसको क्या है सोडियम के साथ हम गर्म कर रहे हैं ईथर की उपस्थिति में। तुम्हारा क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन बनेगा। तो अब ये सब लिए क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमेथेन, तुम्हारा टॉल्यूइन यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये हमारा क्या एल्किल बेंजीन का व्युत्पन्न बन रहा है। ओके, तो ये हमारी कहलाती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बिल्कुल फिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या क्या कौन कौन अभिकारक लिए किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो मैं क्या यौगिक प्राप्त हो रहा है। ओके, अगर हम देखते हैं फ्यूडल कॉप्ट अभिक्रिया में, तो फ्यूडल कॉप्ट अभिक्रिया में बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से की उपस्थिति में करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त हो रहा है। ये फ्यूडल कॉप्ट अभिक्रिया तो एकदम फिक्स आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया में क्या है, जब हेलो एल्केन को जिंक चूड़ के साथ एल्कोहल में अभिकृत किया जाता है तो एल्केन बनता है। क्या क्या लिया जाता है फ्रैकलैंड अभिक्रिया में, हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन जैसे हमने लिया है, हेलो एल्केन क्या है, यहाँ C2H5Cl लिया है, तो ये हेलो एल्केन हो जाता है। जिंक चूड़ के साथ हमें क्या करना पड़ा है, एल्कोहल में देखिए हम अभिकृत करा रहे हैं तो हमारा एल्केन बनेगा। अब एल्केन में यहाँ क्या हमने ये हमारा ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है, तो ये हमारी क्या है फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। अगर दोस्तों आप क्या पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं केमिस्ट्री के, आपको कोर्स को ले सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री कोर्स में आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की अलग से आप क्वेश्चन दिए जाएंगे। पूरी अभिक्रिया रहने वाली, तो आप आराम से आप क्या है प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों आप क्या है अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं। ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए, हेलो एरिन को सोडियम के साथ गर्म करने पर डाइफेनल बनता है, ये फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या ईथर की उपस्थिति है, हेलो एरिन लिया गया है, सोडियम के साथ हम गर्म करा रहे हैं, तो हमारा क्या बना, देखिए डाइफेनल हमारा प्राप्त हो रहा है, डाइफेनल बन रहा है, ये हमारी क्या फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये आपको क्या अच्छे से तैयार कर लेना है। सबका आपको जो नीचे सबको नाम बताना है, सोडियम है तो सोडियम भी लिखना है, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों का नाम आपको बताइए। सोडियम क्लोराइड भी आपको लिखना है पेपर में। ओके क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ स्किप कर दिया, लेकिन आपको पता है कौन कौन क्या है, वो आपको नाम यहाँ जरूर लिखना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों अभी सिलेक्टेड मैंने आपको 10 अभिक्रिया बताई हैं। ओके, अभी आपको पता है कि और भी अभिक्रिया हैं, तो मैं आपको सेकंड पार्ट में क्या है कवर कर दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।